प्यारी प्यारी प्रत्यात्माओं, जैसी दिशा होती है वैसी ही जीवन में दशा होती है। दिशाओं के अनुसार व्यक्ति की जीवन की दशा का आंकलन किया जाता है। आज के लोग दिशा को नहीं मानते, तो वह दिशाहीन होकर के अपने जीवन को जीते। एक दिशा होना चाहिए, जैसे आज की दुनिया में लक्ष्य कहा जाता है। एक उम्मीद होती है, एक भावना होती है, जो जिस भावना के साथ जीता है उसके भाव उसी अनुसार चला करते हैं। याद रखना, जब भी सूर्य निकलेगा पूरब दिशा से ही निकलेगा, अस्त होगा पश्चिम दिशा में ही होगा। चुंबक जब भी ठहरेगी उत्तर और दक्षिण में ही ठहरेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती। आप अगर इसी स्थिति में चलोगे, आपकी स्थिति और परिस्थिति में सुधार हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं दिशा। ऐसे तो सब जानते हैं, 4 मूल दिशा होती है: पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। 4 उपदिशा होती है। पूरब दक्षिण के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के कोने को वायव्य कोण कहते हैं। और पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। इसके बाद एक ऊर्ध्व दिशा है, एक अधो दिशा है। 10 दिशाओं के बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन आज मैं आपको ग्रहों के अनुसार, आपके व्यक्तित्व के अनुसार दिशाओं का आकलन कराना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखिए पूर्व दिशा। पूर्व दिशा कौन से ग्रह का कारक है, तो आप सभी को मालूम होगा, सूरज पूरब दिशा से ही निकलता है। इसका मतलब पूरब दिशा सूर्य को जन्म देती है, तो सूर्य पूरब दिशा में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसके बाद दक्षिण दिशा में देखिए, दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ करता है। इसलिए रावण ने सोने की लंका दक्षिण दिशा में ही बनाई। इसके बाद पश्चिम दिशा, यह शनि की कारक दिशा है। मुस्लिम कंट्री के लोग, पाश्चात्य संस्कृति शनि से जुड़ी है, इसलिए यहां पर दिशा के अनुसार इसे पश्चिम दिशा माना गया है। इसके बाद आप देखिए उत्तर दिशा। यह उत्तर दिशा बुध ग्रह के कारक है। बुद्धि जब चलती है तभी उत्तर मिलता है। बुद्धि काम नहीं करती है तो हमें कोई उत्तर नहीं मिल सकता है। यह 4 दिशाओं के साथ अब देखते हैं पूरब और दक्षिण कोण। पूरब और दक्षिण कोने को हम लोग आग्नेय कोण कहते हैं। यहाँ पर शुक्र ग्रह का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। इस जगह सबसे ज्यादा महिलाएं रहती है। यहाँ पर रसोई घर होता है। इसके बाद आप देखिए दक्षिण और पश्चिम का कोना, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण में राहु और केतु का वास होता है। ऐसा वास्तव में कहा जाता है इस दिशा में कभी ग्रह चैत्यालय नहीं होना चाहिए। यदि हम
इस दिशा में ग्रह चैत्यालय की स्थापना कर देते हैं तो हमारे घर की स्थिति विपरीत हो जाती है। यह दिशा मालिक की दिशा है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए पश्चिम और उत्तर का कोण। पश्चिम और उत्तर के कोने को यहाँ पर चंद्र की दिशा कहते हैं। यहाँ पर चंद्र का प्रभाव रहता है। यहीं से ही जब हवा चलती है तब पानी बरसता है। इसके बाद आप देखिए पूरब और उत्तर का कोना, जिसे गुरु की दिशा कहा जाता है। इस दिशा को हम लोग साफ रखते हैं, एकदम खाली रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं, गुरु की फोटो लगाते हैं। अब इन दिशाओं में और कौन कौन से ग्रह अपना काम करते हैं, यह राशि के साथ भी आपको जोड़ के बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी व्यापारी हैं, कोई सर्विस करता है, बच्चे पढ़ते हैं या सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को दिशा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हमने दिशाओं पर ध्यान नहीं दिया तो हम दिशाहीन हो सकते हैं। अब चलते हैं 12 राशि का दिशा से क्या संबंध है। 12 राशि में सबसे पहले देखिए पूरब दिशा। पूरब दिशा में कौन सी राशि कितना प्रभाव दिखाएगी। पूरब दिशा में किस राशि के लोग अपने जीवन को यापन करें, क्योंकि जिनकी पूरब दिशा से जुड़ी हुई राशि हुआ करती है उन्हें पानी वाला स्थान सूट नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी राशि है। इसमें सबसे पहली राशि मेष है, 5वें नंबर की राशि सिंह है और 9 नंबर की राशि यहाँ पर धनु है। यदि आपकी मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, तो मान के चलना अब हमें सारे काम पूरब दिशा में मुंह करके पूरब दिशा की ओर बढ़ के करना है। पूरब दिशा की ओर जाकर के हमें अपने जीवन की प्रगति करना है। इसके बाद आप देखिए दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में कौन सी राशि काम करेगी। यह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई राशि यहाँ पर 2 नंबर वृषभ राशि है, 6 नंबर में कन्या राशि है और 10 नंबर में मकर राशि है। यह जमीन से जुड़ी हुई राशि होती है, दक्षिण दिशा में सूट करती है, जिनका मंगल प्रभावशाली होता है। इसके बाद आगे देखिए पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में 3 नंबर की राशि मिथुन, 7 नंबर की राशि तुला, 11 नंबर की राशि यहाँ पर है कुंभ राशि। उनके लिए पश्चिम दिशा सबसे ज्यादा सूट करती है। इसके बाद चलते हैं उत्तर दिशा की ओर। यहाँ देखिए पश्चिम दिशा में तत्व होता है वायु तत्व। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर दिशा में, जिसे जल तत्व कहा जाता है, जिसमें 4 नंबर की राशि कर्क है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक है और 12 नंबर की राशि यहाँ पर मीन है। जो आपकी राशि है, इस दिशा में यदि हम कोई काम करते हैं, नियम से आपको सफलता ही सफलता प्राप्त हो सकती है। अब चलते हैं पूर्व दिशा में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमारे जीवन में और तरक्की होती रहे। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व दिशा में आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। पूर्व दिशा में संतान का अभाव होता है, इसलिए हमारे जैन आचार्य हुए मानतम स्वामी, उन्होंने संतान के बारे में पूर्व दिशा को ही श्रेष्ठ माना है, इसलिए उनको लिखना पड़ा श्रीराम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भान सहस्र रश्मि प्राचे विदित जनयते स्पृदन सुचार। जिस प्रकार से सूरज पूरब दिशा से ही निकलता है, उसी प्रकार से संस्कारी संतान का जन्म
देने वाली एकमात्र पूर्व दिशा हुआ करती है। तो यह पूर्व दिशा अध्यात्म के कारक है। ऐसे कार्य पूर्व दिशा के माध्यम से अपने आप होते चले जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आग्नेय कोण, जहाँ रसोई घर है, स्त्रियों का स्थान है। यहाँ पर ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। कर्ज का भी कारक है, इससे ऊर्जा मिलती है। स्वास्थ्य का भी कारक हुआ करता है। तो यहाँ पर शुक्र को प्रभावशाली बनाने के लिए यहाँ पर आग्नेय कोण का स्थान लिया गया है। इसे स्थान में रहकर का हम अगर कोई कार्य करते हैं तो हमारा यह आग्नेय कोण का प्रभाव अपने आप बढ़ता चला जाता है। इसके बाद दक्षिण दिशा जो मंगल की कारक है, इसकी तत्व है। यहाँ पर देखिए मंगल यदि खराब होता है तो व्यसन, गलत आदतें, संगति, गलत संगति, इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। रावण के बारे में आप सभी जानते हैं, इतना बड़ा विद्वान, लेकिन मंगल का ऐसा प्रभाव, दक्षिण दिशा का ऐसा प्रभाव रहा कि उसे गलत भाव पैदा हुए और गलत भाव के प्रभाव से वही रावण नरगति का पात्र हुआ। यह मंगल का प्रभाव है। इसके बाद यहाँ पर देखिए राहु और केतु जहाँ बैठे हैं वह नैऋत्य कोण है। यह मालिक का घर है। यहाँ पर हम लोग शक्ति दिखाते हैं। यहाँ से हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ करता है। यह कोना हमेशा भारी होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कुआं भी नहीं होना चाहिए और छेद भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है वास्तव में दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम में कोई भी गहरा खड्डा नहीं होना चाहिए, ये तो सारा पैसा आपका खड्डे में जा सकता है। इसके डिटेल में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको राशि के माध्यम से जीवन में ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आप देखिए पश्चिम दिशा जो वायु का कारक है, यहाँ पर नए नए अवसर आपको मिलेंगे। आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप के अंदर कुछ न कुछ करने की भावना अपने आप पैदा होती चली जाएगी। आप देखते होंगे जो विदेश में रहते हैं, जो काले कपड़े पहनते हैं, मुस्लिम लोग, मुस्लिम कंट्री के लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इसी तरह हो सकता है उतने काम करते हैं, लेकिन भारत में सभी प्रधान लोग व्यापार, अपने कार्य को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे हम यहाँ पर वायव्य दिशा, जहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव है, स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्त्री को चंद्रमुखी कहते हैं। चंद्र के साथ माँ लगा, चंद्रमा है, तो स्त्री का प्रतीक, भौतिकता का प्रतीक, प्रतिष्ठा का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। तो भौतिक सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर जो अपने बीच में आ रहा है, यह विदेशी प्रभाव से आ रहा है। यहाँ पर ऐसे इस दिशा को उस प्रकार से ज्योतिष के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से बताया गया है। इसके बाद उत्तर दिशा में देखिए, यह उत्तर दिशा अपने आप में कुबेर की दिशा है, धन को रखने की दिशा है। यहाँ से धन संचित होता है, इकट्ठा होता है। इस दिशा को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना है कि बुद्ध से जुड़ा हुआ है। जब दिमाग चलता है तब जाकर के पैसा घर में आता है और टिकता है। इसके बाद आप देखिए पूर्व उत्तर कोना है। यह धार्मिक पद प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि का प्रतीक है। गुरु का आशीर्वाद यदि मिलता रहा तो जीवन में और आगे तरक्की होती जाएगी। इस तरीके से 12 राशि के बारे में हमने जाना। यदि हम अपनी राशि को सही तरीके से जान लेंगे तो हमें अपने आप उसी दिशाओं में आगे बढ़ते बढ़ते हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जब हाथ में नेविगेशन होता है तो हम सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं। यदि हमारे जीवन में सही दिशा होती है तो हमारे जीवन की दशा बदल सकती है। तो आप सभी के लिए यह वास्तु प्रभावशाली है। यही आपकी वास्तविक स्थिति को सुधार सकता है। आप इसे नकारा नहीं, आप यदि सही तरीके से इसे स्वीकारेंगे तो आप कभी दिशा से भ्रमित नहीं हो सकते हो और आप सही मार्ग पर चलते चलते जिस मार्ग के लिए
संसार में आए हो, आप उस मार्ग पर पढ़ करके अपने जीवन का कल्याण और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। जब कोई रास्ता नहीं मिले उस समय जीपीएस का उपयोग किया जाता है। नेविगेशन देखते ही रास्ता मिल जाता है। जब हमें धर्म का रास्ता ना मिले, परेशानी में खड़े हों, कष्ट में खड़े हों, उस समय भगवान से अपना नेविगेशन मिला लेना। जो भगवान के साथ अपना संबंध बना लेता है उसे अध्यात्म का रास्ता मिल जाता है। जो भटका हुआ है, भटके को सही मार्ग भगवान ही दिखा सकते हैं। आओ भगवान के मार्ग पर चलें। परेशानी किसे नहीं आती? राम को भी परेशानी आई, पारसनाथ को भी परेशानी आई, सीता को भी परेशानी आई, चंदन बाला को भी परेशानी आई, सोमा को भी परेशानी आई और द्रौपदी को भी परेशानी आई। परेशानी से घबराओ नहीं। जो परेशानी का सामना करता है वही अपने जीवन में एक नया इतिहास बनाता है। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधि नायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति। निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट। कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती। सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र